Hello guys, so welcome to our podcast series and welcome to Saraf Academy. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं CPA की एलिजिबिलिटी क्या होती है। लाइक बहुत सारे सवाल हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ कि सर एलिजिबिलिटी कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो क्या कितना डिफिकल्ट है, हम लोग CPA कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जवाब जो हैं वो सर आपको देने जा रहे हैं। तो सर ओवर टू। सबसे पहले मेरे भाइयों, मेरे को इंडस्ट्री में 25-30 साल हो गए और मैंने ऐसा देखा है कि खासकर सीपीए कोर्स के लिए स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन है, सर एम आई एलिजिबल, क्या मेरे को सीपीए करने मिलेगा? सर मैंने बीकॉम किया है, सर मैंने बीबीए किया है, सर मेरा मास्टर्स है, सर मेरा नहीं है, सर ये है, सर मेरे को एलिजिबिलिटी आती है कि नहीं? बिकॉज कोर्स तो आप तभी करेंगे ना जब आप कोर्स में एलिजिबल होंगे। ये एलिजिबिलिटी से रिलेटेड मैं आपकी जहन में जितने भी क्वेश्चन है उनको खत्म करना चाहता हूँ कि आपको दुनिया में किसी को भी फोन नहीं लगाना पड़े, किसी से पूछना नहीं पड़े। बस आप ये पॉडकास्ट वीडियो देख लीजिए और उसको फॉलो करिए। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन खत्म। आई वांट टू मेक दिस क्वेश्चन जीरो। हमारा ये पर्पस है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम आपका एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जितने भी तरह के आपके जहन में क्वेश्चन है उन सबको डील कर दें। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। आप ध्यान से पूरा पॉडकास्ट को सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। सो सर आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अबाउट सीपीए और उसके ग्लोबल रिकॉग्निशंस के? जैसा कि हम लोग जानते हैं, CPA is the largest chartered body of the world, established for more than 250 years, have 7 lakh plus members, cover US GAAP, US accounting, US tax, US laws, US regulation, but have value all over the world. Because we know that America is superpower. American companies are there all over the world. So the demand for CPA is never going to go down, never going to go reduce. It will always be in limelight. It will always be in demand. But in CPA, there are stringent eligibility criteria. Everybody cannot do CPA. तो CPA के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आप कर सकते हैं कि नहीं, आपको CPA करने मिलेगा कि नहीं, मैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे उसको समझे, अंडरस्टैंड करें कि एलिजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए या वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग एलिजिबिलिटी को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास जो ऑलरेडी है। सेकंड, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। और थर्ड, यूएस रेसिडेंट्स है कि आप यूएस के बाहर के रेसिडेंट्स। मैं नॉर्मली फोकस अपना टारगेट कर रहा हूँ आउटसाइड यूएस रेसिडेंट्स कि यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री से आप हैं, यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, वांट टू डू सीपीए, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आता है? नॉर्मली यूएस के अंदर और मेनी डेवलप्ड कंट्रीज उन लोग क्रेडिट आवर वर्ड यूज करते हैं। क्रेडिट आवर मींस जब आप कोई भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं तो हर एक साल पूरा करने से आपको कुछ क्रेडिट आवर मिलता है। वो क्रेडिट आवर का कैलकुलेशन यूएस के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जो बोर्ड है उनका अलग अलग। बट एज अ लेमैन, क्रेडिट आवर मींस फॉर 1 year ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देयर आर सम क्रेडिट्स यू आर गेटिंग। तो सीपीए के लिए क्रेडिट आवर्स वो लोग बोलते हैं 120 to 150 क्रेडिट आवर्स। सीपीए के अंदर ऐसा है जैसे इंडिया में अगर सीए करना है तो मैं अगर कोलकाता से हूँ, आकांक्षा दिल्ली से है, कोई और मुंबई से, हम लोग को अलग अलग स्टेट से कोई मतलब नहीं। हम लोग सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर कर रहे हैं, क्राइटेरिया पूरे इंडिया के लिए सेम है। सीपीए यहाँ अलग है। सीपीए बोलता है भैया एग्जाम सीपीए इंस्टीट्यूट लेगा, एग्जाम सबके लिए सेम है। लेकिन अगर मैं वाशिंगटन से हूँ, आकांक्षा कैलिफोर्निया से है, कोई गुआम से है, कोई मोंटाना से है, 56 स्टेट सभा, आपको सीपीए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करने के लिए कोई स्टेट के थ्रू रजिस्टर करना पड़ेगा। एग्जाम इंस्टीट्यूट लेगा, एग्जाम सबका सेम होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टेट के थ्रू किया जाएगा और हर स्टेट का रिक्वायरमेंट अलग अलग। तो वो रिक्वायरमेंट जो है वो 120 to 150 क्रेडिट आवर की बेसिस पे है। क्रेडिट आवर के अंदर एज अ लेमैन ना मैं घुस रहा हूँ ना आप घुसी, नहीं घुस रहा, उसके अंदर नहीं जा रहा। क्रेडिट आवर का मतलब हुआ फॉर एवरी ईयर ऑफ योर एजुकेशन देयर इज सम क्रेडिट आवर्स यू आर गिवन। अलग अलग स्टेट का, अलग अलग यूनिवर्सिटी का, सबका क्रेडिट आवर का कैलकुलेशन यूएस में अलग है। अपने नॉर्मली ऐसा बोल रहे हैं, हम लोगों ने अगर बीकॉम किया है, हम लोगों ने अगर मास्टर्स किया है, हम लोगों ने अगर सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएस इंटर, सीएस फाइनल, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल किया है, हम लोग में भी हो सकता है बीकॉम क्वालिफाइड, बीकॉम ग्रेजुएट नहीं है, आर्ट्स ग्रेजुएट है, एमसीए बीसीए किया है, अलग अलग कोर्सेस हो सकते हैं ना। सबका क्रेडिट आवर अलग अलग स्टेट में अलग अलग है।
सबका, everyone has a credit hour different, कैलकुलेशन सबका डिफरेंट। मतलब मैं स्ट्रेट अवे नहीं बोल सकता कि भाई आप एलिजिबल है कि नहीं। दूसरा बात ये है, वो जो क्रेडिट आवर का कैलकुलेशन है, और अगर आपकी क्रेडिट आवर शॉर्ट आते, जितना क्रेडिट आवर होना चाहिए उतना नहीं है, तो बहुत सारे ब्रिज कोर्स है जो इंडिया में एमबीए यूनिवर्सिटीज के थ्रू होते हैं, जैसे एसोस आईमा बोलकर है, अमेठी यूनिवर्सिटीज है, जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड्स है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बैंगलोर यूनिवर्सिटी है, चेन्नई यूनिवर्सिटी है, इन सब में आप देखेंगे मास्टर्स कोर्स बोलकर होता है, मास्टर्स कोर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अगर आप वो मास्टर्स कोर्स करते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी आ जाएगी। अगर आपको कोई एलिजिबिलिटी शॉर्ट है, यू आर नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट, यू आर बीसीए, यू आर बीए, स्टेट है जो आपका उस ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी क्रेडिट आवर दे रहे हैं, लेकिन वो क्रेडिट आवर इनफ नहीं है टू गो फॉर द कोर्स, तो आपको कोई ब्रिज कोर्स करना होगा। वो ब्रिज कोर्स से आपको एडिशनल क्रेडिट आवर मिलेगा और आप कोर्स कर पाएंगे, सीपीए कोर्स सब कर पाएंगे। वो जो ब्रिज कोर्स सब करेंगे वो वहां से करना चाहिए जिसका करिकुलम सीपीए के करिकुलम से मिलता है। मतलब ऐसे भी आपको सीपीए में 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एग्जाम देना है, जो वहां पढ़ेंगे वो करिकुलम में सेम चीज पढ़ना है, नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, केवल एग्जाम देना है। और बहुत सारे स्टेट सीपीए के लिए यूएस में प्रोविजनल एनरोलमेंट के बेसिस पे क्रेडिट आवर दे देते हैं। मतलब आपने मास्टर्स कोर्स ज्वाइन किया, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका एडमिशन लेटर आपके हाथ में है, उसके बेसिस पे क्रेडिट आवर देकर आपको एग्जाम देने मिलेगा। ये जरूर है आपको लेटर ऑन वो जो ब्रिज कोर्स है वो कंप्लीट जरूर करना है, अदरवाइज आपको लाइसेंसिंग सीपीए से नहीं मिल पाएगी इंस्टीट्यूट से। यानी कि आप कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट आवर अलग अलग है। आप वो कैलकुलेशन के लिए नॉर्मली नाजबा के वेबसाइट NIES पे जाइए, एक फॉर्म भर्ती करिए, उनको पेमेंट करिए और अपना डॉक्यूमेंट उन्हें भेज दीजिए। वो लोग आपको क्रेडिट आवर बता देंगे 4 to 6 to 8 वीक्स, और वो क्रेडिट आवर अगर शॉर्ट होगा उसके बाद ब्रिज कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और सीपीए अपने आप परस्यू करिए। किसी का जरूरत है, मेरा भी नहीं जरूरत। आपको इवैल्यूएशन एग्जैक्ट क्रेडिट आवर तो मैं करके नहीं दूंगा ना, वो कोई इंडिया में लर्निंग पार्टनर करके नहीं देगा, वो NIES नेशनल बोर्ड जो यूएस का है, आपको उसके वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आपको फॉर्म भरना है, उनको पेमेंट करना है, आपका जो भी क्वालिफिकेशन उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो आपको बता देंगे इन 6 to 8 वीक्स कि आपका कितना क्रेडिट आवर आता है। अगर क्रेडिट आवर शॉर्ट होगा आप ब्रिज कोर्स ज्वाइन कर लीजिए अपने लेवल पे, जितना भी स्टेट, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, सबका ऑनलाइन कोर्सेज है अकाउंटिंग और फाइनेंस का, और आप सीपीए करिए। कौन मना कर रहा है? इसमें किसी मेरा या किसी का कोई हेल्प का जरूरत नहीं है, इट्स अ सिंपल प्रोसेस। जब आप बाद में कोर्स कर लेंगे तो आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा टू गेट द सीपीए लाइसेंस। जैसे इंडिया में सीए में बोलते हैं सीए मेंबरशिप, यूएस के अंदर हम लोग बोलते हैं सीपीए लाइसेंस होल्डर। तो वो लाइसेंस पाने के लिए आपको अलग से 1-2 साल का अलग अलग स्टेट में वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए सीपीए कोर्स में रजिस्टर किया मोंटाना स्टेट से, लेकिन आपको लाइसेंस वॉशिंगटन डीसी से ले सकते हैं। इट इज नॉट एसेंशियल दैट कि आपने जहां से स्टेट बोर्ड के लिए अप्लाई किया एग्जाम देने के लिए वहीं से आपको लाइसेंस मेंबरशिप भी लेना होगा, ऐसा नहीं। लाइसेंस के लिए आप दूसरा स्टेट में जा सकते हैं, अलग अलग स्टेट का लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, लेकिन मेरा फोकस अभी है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, एग्जाम देने के लिए क्रेडिट रिक्वायरमेंट। सो दैट इज बेस्ड ऑन, आई कैन से नॉर्मली द स्टूडेंट नीड टू बी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट कैन नॉट डू सीपीए। आप अगर 10th 11th 12th अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे अभी आप सीपीए नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने दीजिए, मे बी कॉमर्स मे बी नॉन कॉमर्स, उसके बेसिस पे क्रेडिट आवर जो मिलेगा वो NIES का फॉर्म भर दीजिए। हम लोग वीडियो के नीचे NIES का लिंक डाल दे रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके अपने आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, NIES आपको बता देगा कितना क्रेडिट आवर आपको मिल रहा है। शॉर्ट होगा तो आप कोई ना कोई ब्रिज कोर्स कर लीजिए और उसके बेसिस पे आपको सीपीए करके मिलेगा। सर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है कि मेरे को किसी के पास जाना है, पूछना है, देखना है, और फिर भी आपको गाइडेंस चाहिए। हम भी हैं, कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे। यू कनेक्ट विद अस, आप अपना डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर करिए, हम चेक करके बता देंगे कि आपका एलिजिबिलिटी आता है कि नहीं, आपको कोई ब्रिज कोर्स करना है कि नहीं। ये हमारे तरफ से फ्री सर्विस आपके लिए, नो चार्जेस फ्रॉम सराफ एकेडमी फॉर दिस।